आप लोगों के साथ में ऐसी चीज़ें शेयर करने जा रही हूँ जो कि बहुत ही यूजफुल है और इससे ना आपका घर भी बहुत ही साफ सुथरा लगेगा और आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा और आपको हमेशा उलझन उलझन सी नहीं लगेगी। ऐसे ही कुछ टिप्स, कुछ आइडियाज़ और कुछ जुगाड़ू हैक्स शेयर करने जा रही हूँ और उसमें हमारा साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती हैं जो कि हम ऑनलाइन मंगवा लेते हैं या कभी इधर लोकल मार्केट में गए तो वहाँ से ले आते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आज अपने अलमारी के अंदर सेट करने जा रही हूँ। तो उसमें ना ये एक एडहेसिव हुक है जो कि मैं लेके आई थी काफ़ी टाइम पहले और इसको देखते हैं लगा के कैसा काम करता है, क्योंकि बहुत टाइम हो गए इसको मैं लाई हुई थी और लगाया नहीं था। तो अभी मेरे पास एक नई अलमारी आई है जैसे कि मैंने पीछे शेयर किया था। तो चलिए उसमें लगाते हैं इसको और इसके अंदर क्या टांगूंगी या कि क्या रखूंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए ये पहला आइडिया है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ और इससे आपकी अलमारी या आपकी कहीं भी जो क्लोथ वगैरह रखते हैं या कुछ चीज़ें रखते हैं, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, किचन में भी लगा सकते हैं, पर मेरी किचन में बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे लगाने जा रही हूँ अपने अलमारी के अंदर। और कहाँ लगाऊंगी चलिए देखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके का दिखता है, तो इसको फाड़ लेते हैं पहले। और इसमें कुछ ऐसे टेप भी दिया हुआ है, शायद डबल टेप है ये। और ये देखिए कुछ इस तरीके का है। और इसके पीछे भी टेप लगा हुआ है, इसके पीछे भी टेप लगा हुआ है और अलग से भी उन्होंने दे रखा है। तो चलिए दोनों को मिला करके लगाते हैं, कैसे लगेगा देखते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें शेयर की हुई हैं कि पहले आपको क्लीन करना है उस जगह को जहाँ पे आपको इसको चिपकाना है और उसके बाद ही इसको सेट करना है। तो पहले वहाँ पे क्लीन करेंगे किसी चीज़ से और उसके बाद इसको चिपकाएंगे। तो ये रहा मेरा वार्डरोब और वार्डरोब का एक पल्ला जो है ना बिल्कुल ही खाली सा है, तो उसको पहले तो क्लीन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कोलिन से क्लीन कर रही हूँ, पर कोलिन को डायरेक्ट मैं लकड़ी के ऊपर नहीं लगा रही। मैं यहाँ पे एक कपड़े के ऊपर पहले छिड़का है और फिर उस जगह को क्लीन किया है और थोड़ी देर तो आपको लगेगा गीला गीला है, फिर उसके बाद ये ड्राई होना शुरू हो जाता है और जब ड्राई हो जाएगा उसके बाद फिर इसको हमें लगाना है। तो ये जो हुक है ना इसके दो दो इसमें टेप दिए हुए हैं, एक अलग से टेप है और उसके साथ भी एक टेप है। तो मुझे लगा शायद दोनों ही लगाना है, तो पहली बारी में मैंने एक टेप एक्स्ट्रा लगा दिया, लेकिन शायद ये एक्स्ट्रा में टेप दिया हुआ था और जो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टेप था ना उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया और थोड़ा टेढ़ा लग गया, क्योंकि मैं कैमरे से लगाने लगी तो थोड़ा टेढ़ा लग गया। तो अब जब टेढ़ा लग गया तो इसको आराम से हटा के और फिर दोबारा भी चिपका सकते हैं, पर अभी मैं लगा रही हूँ, बाद में मैं इसे सीधा कर लूँगी। तो इसमें यही खासियत है कि तो चलिए इसको मैंने सेट कर दिया और सेट करने के बाद अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस पर जैसे कुछ गले का होता है ना वो सारी चीज़ें इस पर टांग रही हूँ। ये मेरी बेटी का है और सब आर्टिफिशियल है, तो इन सब को टांग दिया है। वैसे मैं देखूँगी मुझे क्या ज़रूरत है इस पर टांगने की, वो सारी चीज़ें टांगूँगी। फिर मैं आ गई हूँ, कुछ और चीज़ें लेके आई हूँ, तो वो सब चीज़ें दिखाने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी, एक्चुअली ना ये सारी चीज़ें बहुत पहले मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, चेयर कवर, तो उसी दिन मुझे दिखाना था पर मेरे पास उस दिन टाइम नहीं था, तो मैंने उन सारे बक्सों को रख दिया और बीच में फिर कुछ ऐसा हुआ कि बहुत सारे काम आ गए तो मैं दिखा नहीं पाई। तो चलिए अब मैं आपको दिखा रही हूँ एक एडजस्टेबल रॉड है ये, और मैंने जो सोच के मंगवाया वो नहीं निकला, ये गलत निकल गया। ये मैंने तकरीबन 5-6 फुट का मुझे चाहिए था और पता नहीं क्यों मैंने ध्यान नहीं दिया, तो ये सिर्फ 1-1.5 फुट का ही आ पाया और फीट का आ पाया। और इसको देख के मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं सोच रही थी बालकनी में, मतलब मैं थोड़ा सा होता है ना एक सूट वूट जब करते हैं तो हमारा ऐसा सोसाइटी का फ्लैट है जो एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में थोड़ा सा वो मतलब ओपन सा रहता है, तो मैंने कहा कवर कर देंगे पर वो नहीं हो पाया। तो चलिए उसको रखते हैं और इसको मैं दिखाती हूँ। दूसरा चीज़ ये है मेरे पास
कटर नाइफ़, जो कि जैसे कि बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना, अनबॉक्सिंग करने होते हैं, या कोई भी हम DIY करते हैं, क्राफ्ट का काम करते हैं, तो उसके लिए ये यूज होता है। तो मैं ये DIY से ही लेके आई हूँ। इसके साथ मुझे फ्री में मिला है 3 कटर अलग से, और ये बहुत ही तेज़ है तो मैं इसको बड़े प्यार से छू रही हूँ। तो इसके साथ मुझे 4 कटर फ्री में मिले हैं, जो अगर एक टूट जाए तो दूसरा लगा सकते हैं। कुछ दिन पहले भी मैं एक नाइफ़ कटर लेके आई थी ऐसे स्टेशनरी से, लोकल स्टेशनरी से। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने उसको स्टार्ट किया वो टूट गया और 2 टुकड़ों में कट के फट से ख़राब हो गया। तो मैं इस बार थोड़ा सा मजबूत लेके आई हूँ, और इसमें एक डब्बा अलग है जिसमें वो अलग से नाइफ़ रखे हुए हैं, और एक अलग से है जिससे आप हमेशा यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुझे बहुत पसंद आया, और इससे मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो सकती हैं। और ये कुछ इस तरीके से निकलता है, देखिए ऐसे। मतलब आप लोगों को भी पता ही होगा, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम ली हूँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें ना मुझे कोई स्पॉन्सरशिप का नहीं मिला है, मैं खुद से मंगवाई हूँ। और आप लोग लाइक करते ही नहीं जल्दी जल्दी, तो कैसे कुछ मिलेगा मुझे। तो आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, व्यूज़ देंगे, तभी तो मुझे भी कुछ चीज़ें आएंगी। तो मैं तो अपने ही पैसे खर्च कर करके मंगवाती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए कितनी तेज़ी से कट गया, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे पहले कुछ भी मैं काटती थी ना तो मुझे कैंची चाकू ऐसे यूज करना पड़ता था। और मैं बहुत खुश हुई इस कटर को ले करके। और थोड़ा तेज़ है, तो वो ऐसे अगर आप भी लेते हैं तो थोड़ा ध्यान से यूज कीजिए। तो चलिए एक और बॉक्स खोलती हूँ, और इस बॉक्स के अंदर क्या लिया है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए ये है होल्डर को होल्ड करने वाला एक अडेसिव होल्डर है, जो वही में जो मतलब रॉड जो लिया है ना उसको होल्ड करने के लिए लिया था। लेकिन वो क्या हुआ कि ये जो होल्डर तो आ गया एकदम सही है, लेकिन मेरा जो रॉड है वो गलत आ गया। तो अब मुझे रॉड चेंज करना पड़ेगा, या फिर मैं दूसरा कोई रॉड ले लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है ना, ये ऐसे हुक सा बना हुआ है, इसमें फंसा देंगे तो ये फंस जाएगा, कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। और 2 मैंने मंगवाए कि इसको ना दोनों तरफ से होल्ड करके बस मुझे ऊपर किसी चीज़ में इसको स्टिक कर देना है, क्योंकि इसके साथ टेप भी लगा हुआ है तो बड़ी आसानी से कहीं पर भी चिपक सकता है। लेकिन मेरा जैसे ये रॉड ही गलत आ गया, तो फिर मैं कोई और रॉड इसके अंदर लगा के और फिर फिक्स करूँगी। तो ये काम मैं बाद में करूँगी, आज मैं बस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो क्या क्या मैंने मंगवाया है। तो चलिए फिर इसको कुछ इस तरीके से सेट करके, और मैंने दिखा दिया, लेकिन अभी मैं इसको निकाल दूंगी और इस रॉड का यूज मैं कहाँ करने वाली हूँ वो आपको दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पे एक दूसरा बॉक्स खोल रही हूँ। एक्चुअली मैं सारे ही बॉक्स खोल चुकी हूँ, लेकिन मतलब अभी आपको बता रही हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो ये जो है वो मैं मंगवाई थी, आपको पता ही है कि मैंने पहले भी इसकी वीडियो बना चुकी हूँ। ये कुछ ऐसे है, रोलर टाइप का है, छोटे छोटे रोलर्स हैं, बहुत यूज़फुल नहीं है, लेकिन मैंने मंगवा लिया है। तो छोटी छोटी चीज़ों पे मैं इसे लगा सकती हूँ, मतलब उससे यूज़ कर सकती हूँ। तो चलिए, पहले भी मैंने इसको शेयर तो किया हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार और दिखा दूं कि ये कैसे लगेगा। तो ये देखिए, ये कुछ रोलर जैसा है, और जिसको आप किसी भी टेबल या रैक या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको खिसकाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, तो इसको लगाने के बाद आपको थोड़ी कम मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा सजेशन है कि बहुत भारी अगर टेबल वगैरह है या कोई भी रैक वैक है या अलमारी है, उसके नीचे इसको बिल्कुल मत लगाइए, क्योंकि ये ना इतना वज़न नहीं लेगा और ये टूट जाएगा। तो मैंने बस हल्के फुल्के ही अलमारी के नीचे लगाया था, पर वो भी इतना सही नहीं रहा, क्योंकि वो फिर खिसकता नहीं है। ऐसे ही बस रोलर जो है ना वो मतलब आई बॉल जैसा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इसको बस इस टेप को चिपकाना होता है, डबल टेप है, एक साइड से आप इसमें चिपकाइए और एक साइड से जो भी जिस भी चीज़ के अंदर इसको लगाना है वहाँ पे आप इसको सेट कर सकते हैं। और हल्की फुल्की चीज़ें जैसे कि कोई ड्रॉर है या कोई छोटा मोटा टेबल है, ऐसी चीज़ों पे आप लगा सकते हैं। किचन में जैसे हम स्लैब पे बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, उन सब पे आप लगा सकते हैं। तो बस ये उसी के यूज़ के लिए है, बाकी भारी कामों के लिए ये इतना यूज़फुल नहीं है। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो ये बहुत भारी अलमारी या किसी सोफ़ा वोफ़ा के नीचे इसको मत लगाइएगा।
तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने शूट किया हुआ था इसको, तो एक वीडियो में फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इस अलमारी के नीचे लगाई। ये चेस्ट बोर्ड है, मतलब छोटी सी जैसे क्रॉकरी का जो अलमारी होता है ना, उस टाइप का है। तो उसके नीचे मैंने लगाया, पर जिस काम के लिए लगाया वो इतना काम नहीं किया, क्योंकि खिसकाने के लिए फिर वही जोड़ लगाना ही पड़ता है, बड़ी आराम से नहीं खिसकता है। फिर भी मैंने लगा लिया और थोड़ा बहुत इससे हो सकता है मुझे हेल्प मिले, तो बस ये दिखाने के लिए मैंने आपके साथ शेयर की। वैसे पिछले वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि जो मैंने रॉड लिया है, जो एडजस्टेबल रॉड बोलते हैं, तो वो जो मैंने लिया है ना, उसको मैं कहाँ लगाऊंगी। तो मेरी जो अलमारी है ना, उसके अंदर एक रैक है कुछ इस तरीके का, तो मैंने सोचा कि चलो इसी के अंदर लगा के देखती हूँ। और इसमें जैसे आप चूड़ियाँ वगैरह टांगना चाहें तो वो टांग सकते हैं, या कोई हैंगर में हल्के फुल्के कपड़े टांगना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो यही है, इसको जितनी भी चौड़ाई है ना, बस उतनी चौड़ाई तक इसको घुमाइए और फिर इसको उसके अंदर सेट कर दीजिए। बड़ी आसानी से सेट हो जाता है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। अगर आपको मतलब बिना कील का या किसी कारपेंटर की ज़रूरत अगर नहीं लेनी, उसको उसकी हेल्प नहीं लेनी, तो आप ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको लगा सकते हैं। तो मैंने तो इस अलमारी के अंदर अभी लगाया है फ़िलहाल, और देख सकते हैं कि ये इसमें सिर्फ मैंने हल्की फुल्की चूड़ियाँ डाली है। और देखती हूँ मैं, अगर इसमें हैंगर के साथ ही लटक जाएगा तो फिर मैं कुछ कपड़े इसके अंदर टांग दूँगी, हल्की फुल्की चीज़ें जैसे होंगी तो वो मैं टांग दूँगी। तो ये मुझे सही लगा, बस मेरा छोटा आ गया तो मैंने इसके अलमारी के अंदर लगाया है। अगर आपको बड़ा लेना है, मैं अगर बड़ा लूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि मैंने उसे कहाँ लगाया है। तो अच्छा तो बहुत लग रहा है और फिक्स भी हो गया बहुत अच्छे से। छोटी मोटी हल्की फुल्की चीज़ें आप टांग सकते हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो चलिए अब इसको बंद करते हैं और चलते हैं। तो अब इसी के साथ मैं आप लोगों से बाय बाय भी बोलती हूँ, क्योंकि अब सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर कर ली, लेकिन एक चीज़ रह गया था तो वो मैंने भूल गई थी। चलिए इसको भी आप लोगों के साथ शेयर कर ही लेती हूँ। और ये जो डब्बा है ना, वो अब इसके अंदर क्या है मुझे खुद भी नहीं पता, क्योंकि मैंने इसको खोला ही नहीं है। एक बार देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो ये नाइफ़ मेरी बहुत ही काम आ रही है। तो चलिए इसको भी खोलते हैं। और वीडियो अगर आपको सही, थोड़ा सा भी सही लगता है ना, तो आप लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकॉन के साथ, क्योंकि मैं 7 से 8 बजे के बीच या शाम को 7 बजे के बाद ही वीडियोस डालती हूँ। कभी कभार मैं सुबह में डाल देती हूँ, लेकिन अक्सर हाँ मेरी वीडियो शाम को ही आती है 7 बजे। तो प्लीज़ इसे लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और चलिए इसको खोलते हैं। और अमेज़ॉन वाले ना इतना ज़्यादा इसको पैक करके भेजते हैं ना, किसी डब्बे को खोलने में भी 5-7 मिनट लग जाते हैं। तो मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैंने क्या मंगवाया है। तो ये मैंने देखा तो मुझे याद आया कि अच्छा, मैंने वो जैसे चेयर वगैरह के नीचे ना आवाज़ आती है कोई चीज़ खिसकाने में, तो उसके लिए मैंने कुछ इस टाइप का, इसको क्या बोलेंगे, होल्डर या कुछ ऐसे चीज़ बोलेंगे, मैं नाम अभी भूल रही हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, रबड़ का बना हुआ है। और इसको जब मैंने देखा तो पहले मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या मंगवाया। फिर जब याद आया तो मैंने कहा अच्छा, ये चेयर की जो होती है ना, पाया जो होती है, उसके नीचे लगाने के लिए होता है। और सपोर्टर आप समझ सकते हैं। तो सपोर्टर जैसे होता है लोहे की चीज़ हो या कोई ऐसी चीज़ जिसको खिसकाने से बहुत ज़्यादा चीं की आवाज़ आती है, या कोई आवाज़ आती है फर्श पर, या आपके फ्लैट के नीचे लोग रहते हैं तो थोड़ा सा ऐसे होता है कि आपके ऊपर से बहुत आवाज़ आ रही है, तो आप वैसी चीज़ों के नीचे इसको सपोर्टर के लिए लगा सकते हैं। पहले भी मैंने एक वीडियो में दिखाया था कि आप गुब्बारे का यूज कर सकते हैं, गुब्बारे को भी बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। लेकिन अभी मैंने ये मंगवा लिया है फ़िलहाल, तो अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे लगाना है। तो ये जैसे चेयर है ना, तो इसके नीचे कोई भी सपोर्टर नहीं है ना, तो प्लास्टिक का एक आता है वो भी नहीं लगा हुआ है। तो मैं इसी को यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और बड़ी आसानी से अंदर फिक्स हो जाता है। और इससे मोटे वाले भी जो अगर पाया होंगे तो उसमें भी ये फिक्स हो जाएगा, मतलब फ्लेक्सिबल है, किसी भी साइज़ में ये फिट हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ें बहुत ही काम की होती है। और मुझे लगता है अब मेरे घर का काम ना काफ़ी आसान भी होगा और काफ़ी अच्छे से होगा। तो चलिए इसको मैंने फ़िट कर दिया और एक बार मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ कि ये कैसे होता है।
और देखिए 4 लग गए एक चेयर के अंदर। तो अगर आपके पास 6 चेयर है तो आप थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मंगवा लीजिए, या घर में और भी चीज़ें हैं तो मैं छोटी मोटी चीज़ों के अंदर इसको लगाऊंगी। और अब बिल्कुल ही आवाज़ नहीं आ रही है इसमें। तो देखिए बहुत ही अच्छा सामान मैंने मंगवाया है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगा तो आप भी मंगवा सकते हैं। लिंक का मुझे पता नहीं कि लिंक डालना चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैं अमेज़ॉन से मेरा कोई स्पॉन्सरशिप वाला नहीं है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।